आज हम लोग जानेंगे इग्नू से अपनी डिग्री कंप्लीट करना, बीए, बीएससी या फिर कोई भी अपनी बैचलर डिग्री करना कैसा है। क्या इसका कोई आगे यूज़ होता है, क्या ऐसा है कि ये किसी गवर्नमेंट एग्जाम में यूज़ नहीं होती, या इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा सवाल जो आपके मन में चल रहा हो कि इग्नू से डिग्री करने के बाद मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, ठीक रहेगा, अच्छा होगा, मैं आगे कुछ कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। सारे सवालों का आज हम लोग जवाब देंगे एक एक करके। सबसे पहला, इग्नू की डिग्री क्या वैलिड है या इनवैलिड है। तो इग्नू की डिग्री अगर आप रेगुलर से किसी भी कॉलेज से डिग्री करते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज से, लेट्स सपोज आपने बीए की डिग्री की है, तो आपकी इग्नू की डिग्री की वैल्यू और रेगुलर की डिग्री की वैल्यू बिल्कुल बराबर होगी। यानी चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको अप्लाई करना हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में आपको अप्लाई करना हो, या किसी भी फील्ड में आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए, किसी भी टाइप के नेक्स्ट हायर एडमिशन के लिए आपको अप्लाई करना हो, तो वहाँ आपकी रेगुलर की डिग्री की वैल्यू और इग्नू से जो आप लोग डिग्री करेंगे उसकी वैल्यू बिल्कुल बराबर रहेगी, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पॉइंट 2, क्या इग्नू से डिग्री करने का कोई मतलब है, मतलब क्या इसमें एजुकेशन पूरी मिलती है, क्या ये वेस्ट ऑफ टाइम है, या फिर इससे रिलेटेड और सवाल। दूसरे पॉइंट में मैं कहना चाहूँगा कि डिपेंड करता है कि आपने इग्नू से पढ़ाई किस तरह से की है। इग्नू में आने के बाद आपका जो कंटिन्यू डेली लर्निंग मोड होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यानी आप अब हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, या कई बार तो क्योंकि अटेंडेंस यहाँ कंपलसरी नहीं होती है, तो कई बार बच्चे जाते ही नहीं है पूरे पूरे साल, खाली अपने असाइनमेंट और एग्ज़ाम के लिए ही जाते हैं। इस टाइप में क्या होता है, बच्चों को एजुकेशन से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंट हो जाती है। तो ऑनलाइन काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब पे देख लीजिए, थोड़े बहुत वीडियो पढ़े हुए हैं जहाँ से बच्चे पढ़ लेते हैं, या बुक्स आती हैं, बुक्स भी काफ़ी लेट आती है, इससे बच्चे खुद से ही पढ़ते हैं। तो आप अगर ये कहेंगे कि वो रेगुलर के जो एजुकेशन है वो सेम एजुकेशन आपको इग्नू में मिल रहा है, तो मेरा इसमें थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन रहेगा कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। पढ़ने वालों के लिए ठीक है, वो अपना कर लेते हैं, लेकिन हर एक नॉर्मल एवरेज बच्चा जो रेगुलर में पढ़ेगा, जिस तरह से पढ़ाई में कंटिन्यू रहता है, वो चीज़ इग्नू में नहीं हो पाती है। हालांकि मार्क्स इग्नू में अच्छे बन जाते हैं क्योंकि असाइनमेंट का आपको 30% मार्क्स मिल जाता है, और आपके फाइनल का जो रिजल्ट होता है ये उसके 70%। जैसे कि आपके 12th में अगर किसी के पास साइंस हो या कोई भी हो, तो उसमें कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हुआ तो 70% आपके थ्योरी वाले होते हैं और 30% आपके प्रैक्टिकल के नंबर जुड़ जाते हैं। सेम वही चीज़ इग्नू में असाइनमेंट होता है। असाइनमेंट क्या होता है, फाइल बना के जमा करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल टाइप में कुछ समझ लीजिए, कोई क्वेश्चन लिखा होता है उनका से लिख के देने होते हैं। और आपके जो एग्जाम होगा थ्योरी वाला, वो आपका 70% की वेटेज रखेगा। टोटल 100% मान के आपकी वो निकाली जाती है। तो असाइनमेंट में नंबर अच्छे देते हैं इग्नू वाले, हैंड राइटिंग अच्छी हो और कंटेंट जो आपने लिखा हो वो थोड़ा सा वैलिड हो, थोड़ा ज़्यादा लिखा हो अमाउंट में, तो आपको उसके नंबर अच्छे मिल जाते हैं। ये हो गई कि इग्नू में नंबर कैसे होते हैं। तो मतलब अच्छे खासे नंबर, जो एक नॉर्मल कॉलेज से जो बंदा बीए या बीएससी कुछ भी करता है और इग्नू से करता है, तो उसकी मतलब काफ़ी हद तक सिमिलर मार्क्स हो जाते हैं पढ़ने के हिसाब से। लेकिन जो नॉलेज होती है, एक्वायरिंग नॉलेज, वो काफ़ी थोड़ी फ़र्क रहता है उसमें, वो बराबर नहीं कह सकते आप, उसमें फ़र्क रहेगा। इग्नू से डिग्री करना वेस्ट ऑफ टाइम है या नहीं, तो मेरा ये ओपिनियन है कि इग्नू से डिग्री करने के बाद आपकी जो आने वाले फ्यूचर के कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो आपने 12वीं करी हो और आपको पता हो कि इसके बाद मुझे क्या करना है, मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, लॉयर बनना है, कुछ भी करना हो, आप उसके लिए लगातार प्रिपेयर हो रहे हैं। डे टू डे आप 12वीं के बाद से हर एक दिन उसके लिए लगातार लगे हुए हैं, आपको वही करना है, तो आपकी जो इग्नू की डिग्री है वो वैलिड है, मतलब आप उसे साइड में कर रहे हैं और वो ठीक है, चल रही है। लेकिन अगर आप कंपलसरी लेके बैठ गए हैं कि नहीं मुझे इग्नू से ही बीए बीएससी कुछ करना है और उसके बाद मैं सोचूंगा मुझे फ्यूचर में क्या करना है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इग्नू के मामले में। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों को। मतलब आपको जो भी करना है, आप लोगों को 12th के जस्ट बाद सोचना है कि अगर मुझे गवर्नमेंट एग्जाम देना है तो आपको प्रिपेयर स्टार्ट करना पड़ेगा। आप लोगों को उसी दिन से स्टार्ट करना पड़ेगा जिस दिन आपको 12th का एग्जाम खत्म और इग्नू में एडमिशन लोगे। कोई भी आपको ऐसा कुछ हो माइंड में, तो वो आपको हैंड टू हैंड लेकर चलना पड़ेगा। आप सिर्फ इग्नू के बेस पे कि नहीं मैं सिर्फ इग्नू से डिग्री कर लूंगा उसके बाद मेरी कोई अच्छी जॉब लग जाएगी, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये अपने फैन से दिमाग से निकाल दीजिएगा कि कुछ होगा ऐसा, कुछ अच्छी जॉब, ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको एक डिग्री दे दी जाएगी
लो ये आप बीए पास हैं, अब इसके बाद जो करना है आप खुद कीजिए। इसमें इसके बाद कॉलेज, कोई भी कॉलेज कुछ नहीं करता, ठीक है। तो इग्नू तो फिर नहीं करता, क्लियर ही बात है, इग्नू में कुछ ऐसा नहीं होता है। अब बहुत से लोग ये पूछते कि सर फिर इग्नू से डिग्री करें या ना करें। देखिए, अगर आपको एजुकेशन अपनी कंटिन्यू रखनी है, पढ़ाई के आपको माइंड है कि मैं पढ़ना आगे चाहता हूँ, उसे ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो मेरा ये ओपिनियन है कि आपको इग्नू नहीं ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपके किसी भी तरह से मार्क्स कम है, ट्राई करना चाहिए कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कोई अच्छा कोर्स करें जो आके आपको स्किल में दे सके, ताकि आप उससे अपना फ्यूचर बना सके। ना कि सिंपल सी कोई डिग्री, आप साइड टू साइड इग्नू की डिग्री ले सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस टाइप से जो है बेस्ड होना पूरी तरह से इग्नू की डिग्री पे मैं बेस्ड हो गया, आगे जो भी करूंगा इसके बाद ही करूंगा, वो चीज आपके काम नहीं आने वाली है। साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं इग्नू की डिग्री मिलने के बाद हम बीएड करेंगे, प्रोफेशनल कोर्स होते हैं बहुत से, हम एलएलबी कर लेंगे या फिर कोई भी ऐसा कर लेंगे। तो मेरे भाई, मैं आपको एज अ फ्रेंड बताना चाहूँगा कि इग्नू की डिग्री करने के बाद आपका जो कंटिन्यूटी जो होती है, फ्लो जो होता है आपका पढ़ाई का, वो काफ़ी धीरे धीरे करके लो लेवल पे चला जाता है। यानी आप धीरे धीरे करके जो अपना लेवल है पढ़ने का, आप 12th में जो भी पढ़ते हो, अगर 12th में आपके 50% मार्क्स से पास हो रहे हैं, तो इग्नू में अगर वही 12th का आपको इग्नू का एग्जाम देने का दोबारा बिठा दिया जाए तो आपके 25% आना भारी पड़ जाएंगे। यानी 70-80% वाला जो बंदा है वो 55-65 के बीच में ही रह जाता है, इससे ऊपर नहीं कर पाता अपना पूरी क्षमता लगाने के बाद। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि, और हाँ ये पॉइंट ऑफ क्लियर कर दो पहले कि बीएड का जो एडमिशन होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि हम ओपन से कर लेंगे अपनी बीए या बीएससी जो भी करना है, और उसके बाद हम लोग बीएड में लेंगे, टीचर के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये ऐसा सोचते हैं। तो बता दूं कि बीएड के आप चाहे रेगुलर कॉलेज में अप्लाई करो, चाहे ओपन से कॉलेज में अप्लाई करो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बीएड में एडमिशन के लिए जो आपकी बीए की डिग्री होती है वो रेगुलर कॉलेज की मांगी जाती है, या फिर 2 साल का जो डाइट होता है, बीएड से छोटा कोर्स होता है, आप लोग पता है डाइट, डीएलएड भी कहते हैं इसे, कई यहाँ से बीटीसी कहते हैं, वो कोर्स आपने रेगुलर में कर रखा हो तब आपका एडमिशन बीएड में हो सकता है। बीएड में सिर्फ एज अ कोर्स, बीएड कोर्स ज्वाइन करने के लिए हो सकता है, टीचर नहीं बनेंगे आप, टीचर बनेंगे उसके बाद एग्जाम क्लियर करने के बाद सिर्फ आपका एडमिशन हो सकता है। यानी अगर आप सिर्फ बीए की डिग्री लेके जाएंगे इग्नू से कि ये मेरी डिग्री है, मुझे बीएड में एडमिशन भी मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। बीए इग्नू में भी बीएड होता है ऑनलाइन, ऑनलाइन कह रहा हूँ मतलब ओपन से, लेकिन उसमें भी आपको रेगुलर की बीए डिग्री डिमांड होती है, या फिर इसके अलावा कुछ और कंडीशन होती है जो थोड़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। ये मतलब कि बीटीसी या डीएलएड बीएड जो है, डीएड डाइट जो है, वो आपने रेगुलर में किया हो प्लस बीए की डिग्री हो, वो ऑनलाइन ऑफलाइन भी चलती है, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए कंपलसरी। यानी कोई मिला के जो निचोड़ है वो ये है मेरा कहना कि आपको अगर अपने 12th के बाद अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है तो आप अपने स्किल्स पे फोकस कीजिए, अपने जो भी आपका पैशन है उसे फॉलो कीजिए और कंटिन्यू कीजिए कि आप अपने आने वाले 2-3 साल में किस मुकाम पर खुद को देखना चाहते हैं। अगर आप इग्नू से डिग्री के चक्कर में पड़ गए तो यकीन मानिए कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ एक 3 साल बाद 4 साल बाद आपको एक फर्रा समझ आ जाएगा, एक डिग्री कागज समझ आ जाएगा कि ये तुम्हारी डिग्री है, इसे लेकर जो मर्जी करो घूमो, वो किसी भी तरह से वैलिड काम की नहीं होने वाली है। इग्नू से अगर आप ये कहना चाहते हैं कि इग्नू से डिग्री करना वेस्ट ऑफ टाइम है, तो मेरे ओपिनियन में बिल्कुल ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इसका कुछ भी नहीं होना। डिग्री डिसाइड नहीं करेंगे आप क्या बनोगे क्या करोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, और इग्नू की डिग्री से तो यकीन मानिए बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा पॉइंट था जो मैं क्लियर करना चाहता था, वो आपको हो चुका है शायद। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड या बच्चा, साथी, दोस्त, यार कोई भी आपको सजेशन देता है या खुद वो जा रहा है इग्नू में एडमिशन लेने, तो मैं चाहूँगा उसे बता दो पहले कि इग्नू में एडमिशन लेने से पहले ये चीज़ सोच लो कि आगे अगर आप इस डिग्री के बेस पे कुछ करना चाहते हो, बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या मतलब, कुछ भी नहीं है। अगर आप वेरी टैलेंटेड हो कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम निकालूंगा तो वहाँ आपकी वैलिड डिग्री, या मैं कोई हाई प्रोफाइल मास्टर्स करूँगा तो उसमें आपकी लिए डिग्री वैलिड हो जाएगी। लेकिन एज अ अच्छा फ्यूचर अगर आप इसे सोचते हो तो वो मेरे हिसाब से वो
राइट थिंग या राइट पर्पस नहीं होगा। तो मेरा यही होगा कि जो लोग भी चाहते हैं कि हमें इग्नू से बीएड मतलब डिग्री कंप्लीट करनी है, तो मेरा उसमें यही ओपिनियन है कि आप इग्नू को छोड़कर किसी रेगुलर कॉलेज या फिर किसी अच्छी स्किल टाइप जो डिग्रियाँ होती है, डिप्लोमा होते हैं, उनकी तरफ जाएं और वहीं अपना फ्यूचर बनाएं। वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा एज़ कम्पेरिजन टू इग्नू में टाइम बर्बाद करने का। यही था मेरा आज का पूरा ओपिनियन।